इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMTV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी। कहते हैं महिलाओं का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच बात तो ये है कि महिला के बिना कोई घर नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज स्वाति सिंह वर्मा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की आप बहू हैं और उनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। और उनके सुपुत्र प्रवेश सिंह वर्मा जी की आप वाइफ हैं और वो भी एक नया मुकाम काफ़ी हासिल कर रहे हैं लोकसभा सांसद के रूप में। तो आपकी क्या भूमिका रहती है? असल में अगर आप पीछे देखेंगे तो मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, तो शुरू से ही बचपन से राजनीति देखी है। देखा है कि किस तरीके से लोगों को घर में बुलाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। शादी के बाद जब यहाँ पे मेरे ससुर जी थे, वो भी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे अटल जी की गवर्नमेंट में, तब भी किस तरीके से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि वो एक परिवार होता है। जो जनता है वो हमारे लिए एक परिवार जैसी होती है। वही मैं बचपन से पिताजी के साथ, फिर अपने ससुर जी के साथ और आज प्रवेश जी के साथ भी वही भूमिका अदा कर रही हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, जैसे कि आप एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी रही हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या असर पड़ता है? पर्सनल लाइफ एज सच नहीं होती है हमारी। बहुत कुछ हमें या तो पिताजी के टाइम पे पिताजी के हिसाब से और अब प्रवेश जी के हिसाब से जीवन को जीना पड़ता है। अपना जो शेड्यूल है दिन का वो उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। आपको बहुत चीज़ें सोच के करनी पड़ती है। बच्चों को भी उसी तरीके से संस्कार और उसी तरीके से समझाया जाता है कि उनका बिहेवियर, उनका व्यक्तित्व कैसा बने जो उनके पिताजी की छवि को ख़राब ना करे और मदद ही करे आगे जीवन में। मैम, जैसे कि अब ये महिलाओं का चैनल है और आप महिला सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य रखती हैं? आप इसे किस रूप में देखती हैं? मेरे लिए महिलाओं को जॉब देना ही एक नहीं रखता कि आपने जॉब दे दी उनको या सैलरी दे दी। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं की इज्जत करना, उन्हें अपने बराबर समझना और हर फैसले में, हर चीज़ में उनकी बराबरी की हिस्सेदारी होना। वही सही मायने में महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण होगा। और हमारी सरकार जो केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े और हर फील्ड में बढ़े। और अब तो चाहे फाइटर प्लेन्स चलाने की बात हो, चाहे प्लेन्स चलाने की बात हो, चाहे बॉर्डर पे जाके करने की बात हो, हर जगह महिलाओं को आगे किया जा रहा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब मैं बात करूंगी मैम, अपने देश की जो महिलाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय देश की जो महिलाएं हैं, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो अपने देश की महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं? देखिए, हमारे देश की महिलाएं तो अगर आप हिस्ट्री में देखना चाहें, हिस्ट्री क्या, हमारी पुराणों में, हमारे हिंदू उसके अंदर भी देवी का उनको स्थान दिया गया था। और दुर्गा माँ ने तो जिस तरीके से महिषासुर का जब अंत किया था, तो महिलाओं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश के अंदर। उन्होंने एक माँ की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, एक बहन की भूमिका निभाई है, एक बेटी की भूमिका निभाई है, एक बीवी की भूमिका निभाई है। आप बिज़नेस किसी भी क्षेत्र में देख लो, हमारे देश की महिलाएं फॉरेन के देश की महिलाओं से कम नहीं हैं। हमारे को हल्का सा एक मौका तो दीजिए, वो लोग सब पीछे रह जाएंगे और भारतीय महिलाएं कहाँ नहीं पहुँचेंगी। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बात करते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी, अब मैं आपके एक ऐसे सपने के बारे में जानना चाहूँगी जो आपने बचपन में देखा हो या अभी पूरा करना चाहती हो, तो उस सपने की बात करेंगे जो आप हमसे साझा करना चाहते हो। हर एज में ना सपने चेंज होते रहते हैं। तो बचपन में भी कुछ सोचा था, उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी। मेरे पेरेंट्स का एक
था कि मेरे बच्चों को पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए। तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मैं इस परिवार में आई तो राजनीति में सब कुछ इतना चलता चला गया कि सपने के बारे में तो नहीं सोचा। पर अब अंदर से बस ये चाहूँगी कि प्रवेश जी बहुत आगे जाएं, मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे, वो बहुत आगे बढ़े। और अगर मौका मिला इन सब के बाद मुझे, तो मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, उसमें जाना चाहूँगी। मैम अब हम बात करेंगे जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो घर में काम करती हैं और बिजनेस वुमन जो होती है वो बाहर ऊंचाइयां छूती हैं नई नई, तो दोनों के प्रति आपका क्या नज़रिया है? दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दोनों को उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। पहले बोला जाता था हाउसवाइफ, अब टर्म चेंज हो गया हाउस मेकर, क्योंकि जो घर पे रहती है उसे किसी भी तरीके से हमें कम नहीं आंकना चाहिए कि घर पे रहने वाली महिला का तो कोई काम ही नहीं है। वो घर बनाती हैं और घर से ही पति बच्चे बनते हैं, तो उनका भी अपना उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना एक बिज़नेस वुमन का है, जो जाके अपने ऑफिस में हो, चाहे अपना बिज़नेस हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें अपना योगदान दे रही हैं। तो दोनों का अपना रोल है, दोनों बराबर हिस्सेदारी दे रही है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए। दोनों को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब मैम बात करेंगे जैसे जो कोरोना था वो काफ़ी उसने तबाही मचाई और उसका जो 3rd वेरिएंट है वो आने वाला है, तो हम महिलाओं की क्या जिम्मेदारी होती है इस टाइम? जब मैं तो चाहूँगी कि अब बस ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से सभी लोग इसमें बहुत दुखी हुए हैं। स्पेशली जब 2nd वेव आई थी, बहुत सारे परिवार तबाह भी हुए थे। तो महिलाओं के लिए तो ये है कि परिवार को वो अच्छी डाइट दें, क्योंकि जब हम अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो अगर एक्सपोजर हो भी जाता है कोरोना से, तो आपको वायरस से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वो शक्ति रहती है। प्लस अपने बच्चों को और बाकी सब लोगों को टाइम टू टाइम खुद भी मास्क पहने, परिवार में सब लोगों को याद दिलाएं कि बिना मास्क के इससे नहीं बचा जा सकता है। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमको अपने घर से शुरू करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को सिखाएंगे, ये पूरे समाज में फैलेगा। अगर हम चेंज होंगे तो मतलब बदलाव पूरे समाज में आएगा। अब मैं आपसे बात करूंगी, जो बीता हुआ वर्ष वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा है कोरोना के कारण, जो 2022 होगा उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? मेरे लगता है पूरे विश्व को यही उम्मीद है कि अब कोरोना ख़त्म हो जाए, हम वापस से जैसे 2018, 2017 और इतने सालों से जी रहे थे, उसी तरीके का जीवन वापस से पटरी पे आ जाए। बहुत लोगों की नौकरी छूटी है, उन्हें वापस से नौकरी मिले, बिज़नेस वापस से चले और लाइफ जो है ना वो नॉर्मलिसी की तरफ आ जाए। यही मेरी कामना है भगवान से कि 2022 वापस से एक नई ज़िंदगी लेके आए। मैम अब मैं आपसे एक संदेश चाहूँगी, जैसे कि हमारा जो चैनल है महिलाओं की आवाज़ बनकर आगे आ रहा है, तो एक महिलाओं के लिए विशेष संदेश आपसे चाहूँगी। मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है पुरुषों से। पुरुष तो केवल बाहर जाते हैं कमाने के लिए, घर में एक साधन लाने के लिए, लेकिन आपका काम होता है, कई जगह आप कमाती भी हैं, पर घर के अंदर संस्कार देना, घर बनाने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की होती है। तो आप लोग हिंदू संस्कृति की तरफ से और बाकी अच्छे संस्कार दे के परिवार को आगे बढ़ाएं, और ये जो 2022 आने वाला है ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हम सब के लिए खुशहाली लेके आए, यही सबसे कामना है। थैंक यू सो मच मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।